लाओ दे बुक। अब चलते हैं आगे। देखो बेटा नया सिलेबस है ना, पीछे चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और इसमें आपके एक तो है रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल निकालना। भाई आपको जो भी रेखिक समीकरण युग्म देखा उसका हल आपको ग्राफ के द्वारा बताना है। ग्राफ बनानी है, आपको ग्राफ दी जाएगी एग्जाम के अंदर, उसमें ग्राफ बनानी है और फिर आपको बताना है भाई इसका हल क्या होगा। हल का मतलब जो एक्स वाई इसमें चर देंगे ना, उसका अपने को मान बताना है उसमें देख के। और इसमें है दो विधियां, पहले में जो थी उसको हटा दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बस दो विधि हैं इसमें। तो इनको आप अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ग्राफीय रूप बता देता हूँ, ग्राफ कैसे बनानी है आपको। अब इसमें देखो चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। देखो भाई आप ध्यान से समझना ना, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं मैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो आपको सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। हेडिंग में लिखा हुआ है दो चर, मतलब जिसमें दो चर होंगे ना, ऐसे हम समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। अकेले चर वाला नहीं पढ़ेंगे, अकेला x नहीं आएगा, अकेला y नहीं आएगा। x आया है तो उसके साथ दूसरा चर और आएगा y। एक चर आ गया m तो उसके साथ दूसरा चर और आएगा n। एक चर आ गया p तो उसके साथ दूसरा चर और आएगा q। समझिए ना। तो आपके पास दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। कितनी विधियों से? इस चैप्टर में 3 विधियों से। पहली विधि ग्राफ द्वारा, दूसरी विधि प्रतिस्थापन, तीसरी विधि विलोपन। ग्राफ द्वारा कैसे करते हैं अभी मैं बता देता हूं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है सर, प्रतिस्थापन अगर इसका संधि विच्छेद कर दोगे ना तो आपको विस्थापन शब्द नाम सुनाई देगा। विस्थापन का मतलब क्या है? हटा देना। मतलब एक दो समीकरण आपको देंगे, एक कोई सा भी आपको एक समीकरण उठा लेना है और वहां से कितने चर है इसमें? दो चर हैं। तो सर वहां से हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। वहां से एक चर का मान मिलेगा, उसको तीसरे में रख देंगे, वहां से दूसरे चर का मान। मतलब एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे में पुट करना, रखना, यही क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। समझ रहे हो? विलोपन का मतलब नष्ट करना। विलोपन का मतलब विलुप्त करना, पतन करना। विलोपन का मतलब है ऐसे कोई चर लेंगे जिनको आपस में काट सके। काटते कैसे हैं सर? भाग में भी कटता है, प्लस माइनस में भी कटता है। तो अपने को भाग में नहीं काटना। क्यों? भाग में काटता है तो कितना बचता है? 1। प्लस माइनस में कटता है तो कितना बचता है? 0। तो अपने को जहां 0 बचेगा ना वो काटना है। तो 0 किस में बचता है? प्लस और माइनस में, जब कोई संख्या कट जाती है तब। तो ये सीखेंगे बाद में, पहले सीखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा हल कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ आपको अभी तो किस में बनानी है? कॉपी के अंदर। बाद में वहां पे जाके किस में बनानी है? आपको ग्राफ दी जाएगी ऑलरेडी, आपको लास्ट में दे देगा या पहले दे देगा। तो आपको हल तो निकाल लेना है। और जहां पे जिस पन्ने पर हल निकालोगे ना उसी पन्ने के साथ अटैच किसको करोगे? ग्राफ को। ऐसे नहीं उसको लास्ट में अटैच कर दिया साहब। पहले पन्ने पर आपने हल निकाला है ग्राफ का, तो उसी के साथ अटैच क्या करोगे? ग्राफ अटैच कर दोगे जो आपको दी जाएगी वो। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अच्छा वाला, और ग्राफ ही विधि से हल कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसे, इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह कोई भी उठा लेता हूं मैं और फिर अपन चलते हैं। देखो मैंने दे दिया जैसे x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। x + 3y बराबर कितना लिया मैंने? 6। ध्यान से समझना है ना सर, वहां पे कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको एक समीकरण दे दिया मैंने, x + 3y बराबर कितना दिया है? 6। और एक और समीकरण है 2x - 3y = 12।
2x माइनस 3y बराबर में है। और मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये जो आपको समीकरण युग्म है दो, अब आप देखो चर इसमें कितने हैं, दो, एक तो x है और एक, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। अगर x और y हमें दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये चैप्टर नंबर कौन से आया है, तीसरे से आया है साहब, सही है ना। और तीसरे में हमें पता है तीन ही विधियां हैं, या तो ग्राफ से आएगा, या फिर प्रतिस्थापन से आएगा, या फिर विलोपन से आएगा। इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सही है कि नहीं है। तो सर x और y हमें दो चर दिखेंगे, हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। अब वो एग्जाम्पल से आया है और कहीं से आया है, लेकिन विधियां कितनी लगेंगी इसमें, तीन, या तो ग्राफ से पूछेगा, या प्रतिस्थापन से पूछेगा, या विलोपन से पूछेगा। बोलो इससे बाहर आएगा क्या, सिलेबस में ही नहीं है। और तो बाहर से कहां से आएगा, आएगा वही जो सिलेबस के अंदर है। हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के दे दे, समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बोल रहा हूं कि ग्राफीय विधि से इसके हल बताओ मेरे को, कि हल क्या आएंगे। हल का मतलब x का मान और y का मान क्या आएगा, ये हमें बताओ। तो सर इसको तरीके कितने हैं, वैसे तो तीन तरीके हैं। हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला, कौन सा, ग्राफीय विधि वाला। हमें वहां पे पहला तरीका नहीं लगाना है, हमें वहां पे वो तरीका लगाना है जो क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा। क्वेश्चन में बोलेगा ग्राफीय विधि से करो तो हम ग्राफीय विधि से करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन लगाएंगे। क्वेश्चन ने बोला विलोपन से करो तो विलोपन लगाएंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विधि लगाओ, तो फिर हम कोई सी भी लगा सकते हैं, सही है। ये क्वेश्चन हम करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से। तो सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। हो सकेगा तो हम सिर्फ 3 ही डैश लगाएंगे, जहां तक हो सकेगा हम कितने डैश का इस्तेमाल करेंगे, 3 डैश का। मैंने 3 लगाए ना। जहां तक संभव हो सकेगा हम कितने डैश इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। आप एग्जाम कॉपी में किताब में देखना, लगभग 3 ही मिलेगा आप, 3 4 ज्यादा नहीं है ना। मैम मार्कर दे दो एक बार मेरे को, सीमा मैम, सीमा मैम मार्कर दे दो एक बार। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर सर हमें बस कोई कुछ भी कहे, भाई स्कूल में क्या बताते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, किताब में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वो तरीका लगाना है जिसमें नंबर पूरे मिले और सबसे सिंपल हो, समझ रहे हो कि नहीं। हमें वो तरीका लगाना है जिसमें नंबर तो क्या मिले, पूरे, और सबसे सिंपल हो, मतलब समझने में जिसमें आसानी होगी ना, जिसके सॉल्यूशन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और नंबर भी क्या मिले, पूरे, वो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सर समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे पहले वाले को, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे दूसरे वाले। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को उठाएंगे और यहां से हम x और y इनका बराबर बराबर 0 रख के इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वहां पे ऐसे आपको कैसे लिखना वो तरीका बता रहा हूं मैं। हम लिखेंगे पूरा कि समीकरण नंबर 1 से, तो सर समीकरण नंबर 1 उठाएंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर में कितना है, 6। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 खाने बनाएंगे सर, और फिर x के मान एक बार तो 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। आपको स्कूल में बताया गया x की जगह माइनस का 1 रख दो, x की जगह -2 रख दो, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 10 रख दो, रख सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन सर हम इतना लफड़ा नहीं करना चाहते, हम एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y को 0, तो भी हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सर पहली बार तो x को 0 रखेंगे, दूसरी बार किसको रखेंगे, y को। उसके लिए हम 2 खाने बनाएंगे। पहले कहाँ पे बनाने हैं, रफ कॉपी में नहीं, जो अपने को कॉपी देंगे ना उसमें बनाने हैं ये सारी। तो सर हम ऐसे 2 खाने बना लेंगे साहब, ऐसे, और एक में लिख देंगे x और दूसरे में लिख देंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो साहब लिखेंगे इस बात को कि x बराबर 0 रखने पर, मतलब ये है कि जहां जहां पे x नजर आएगा वहां पे हम क्या रख देंगे। तो साहब ये x नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, प्लस है तो
3y है तो बराबर है तो 6 है तो बोलो कोई दिक्कत। अब सर देखो जीरो को जोड़ो या घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता संख्या में। भाई 0 प्लस 3y में जीरो जोड़ोगे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। जीरो में 3y में जीरो घटाओगे तो भी कोई प्रभाव, मतलब ये है कि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3y है और कुछ नहीं है। तो ये 3 है फिर गुणा है फिर y है। 3y का मतलब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है? तो सर ये y का मान चाहिए यहाँ से। भाई x का तो हमने खुद ने मान लिया कितना आया, तो यहाँ से जीरो रखने पर y का क्या मान मिला वो अपने को निकालना है। तो साहब ये 3 है, ये इधर उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा ये साहब, यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो सर y का मान आ जाएगा 6 बटे में, मतलब 6 में 3 का भाग। अब सर ये जो निर्देशांक आए हैं ना उनको यहाँ पे पुट कर देना है। भाई x का मान कितना रखा, तो सर x का मान पहले कितना रखा, तो y का मान कितना मिला, बोलो कोई दिक्कत। एक खाना भर गया अपना। अब दूसरा खाना बनने के लिए सबसे पहले x का मान 0 रखा, अब किसका मान रख दो 0, y का। तो सर अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, बोलो कोई दिक्कत। मतलब ये है कि y जहां जहां दिखेगा वहां वहां हम क्या रख देंगे। तो सर ये है क्या समीकरण अपना, अरे यही है ना समीकरण। इसमें y की जगह पर क्या रखोगे 0, x की जगह पे कुछ नहीं रखना है तो x ऐसे की ऐसे, प्लस है तो 3 है तो सर इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह बताया अभी, तो सर गुणा लगा के y की जगह पे बराबर में। और हमने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है कि जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो साहब 0 को किसी संख्या में जोड़ो तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, मतलब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, और x का मान कितना आ गया साहब यहाँ पे 6। तो साहब यहाँ पे x बराबर आ गया कितना 6। सर कैसे आया, सर अब y का मान कितना रखा हमने 0, तो सर y का मान रखा हमने कितना, तो हमें x का मान कितना मिला साहब, एक समीकरण कंप्लीट हो गया है अपना, बोलो कोई दिक्कत। ऐसे ही हमें कौन सा समीकरण कंप्लीट करना है, सेकंड वाला। समीकरण नंबर 1 से सोल्व किया, अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो सर यहां पे लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 से। तो सर समीकरण नंबर 2 हमें नजर आ रहा है 2x माइनस 3y बराबर में 12, तो लिख दो इसको 2x माइनस में 3y बराबर में 12। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही दो खाने बनाएंगे। भाई पहले समीकरण के लिए बना लिया, अब दूसरे समीकरण के लिए भी हम दो ही खाने बनाएंगे, और वही एक बार तो x का मान 0 रखेंगे, दूसरी बार तो सर रखते हैं, देखो यहाँ पे दो खाने बना लेते हैं पहले तो ऐसे, ठीक है, ये लो जी, एक तरफ x रख देता हूं एक तरफ। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, x का मान कितना रखेंगे, यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे देखो x बराबर 0 रखने पर। अब आप ध्यान से समझना सर, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे। तो सर देखो 2 है फिर गुणा है फिर x है, फिर माइनस, फिर 3 है फिर गुणा है फिर y है, और बराबर में कितना है 12 है, बोलो कोई दिक्कत है। तो सर 2 गुणा में x के स्थान पे कितना रख देंगे 0, तो सर 2 है फिर गुणा है फिर 0 है फिर माइनस है, सही है। y के स्थान पे कुछ रखना नहीं है, तो 3y बराबर 12 है, तो बोलो कोई दिक्कत। और सर हमने पढ़ा है किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाती है, तो सर इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कितना है माइनस का 3 और बराबर में क्या है। अब ये 3 है ना और ये y, ये दोनों किस में है, तो सर ये 3 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। ये 3 माइनस का है ना, तो इधर जाएगा तो प्लस का थोड़ी होगा, नहीं सर ये माइनस का 3 गुणा में है y के साथ, तो गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में। तो सर y बराबर 12 बट्टे में माइनस का 3, तो 3 चौक तो माइनस का माइनस, मतलब y का मान कितना आ गया माइनस का 4। सर कैसे आया, सर ऐसे आया कि हमने x के स्थान पे तो कितना रखा है साहब, और y का स्थान हमें कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमने x का रख दिया, ऐसे ही किसका रख देंगे y का। तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 रखने पर, मतलब जहां जहां पे हमें y है वहां वहां क्या रख देना है। देखो बेटा x के स्थान पे कुछ नहीं रखना, तो ऐसे कैसे 2x है तो माइनस है, तो 3 गुणा में y की जगह क्या रख देंगे,
तो साहब 3 गुणा में y की जगह 0 बराबर में है, बोलो कोई दिक्कत। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाती है, मतलब माइनस का इधर कितना है 0, तो किसी भी संख्या में 0 घटाओ कोई प्रभाव, मतलब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है 2x है। अब ये 2 है फिर गुणा है फिर x है, तो साहब ये 2 और x दोनों किस में है, गुणा में, ये 2 इधर जाएगा तो मतलब 12 बट्टे में कितना आ जाएगा 2। तो सर अगर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर 12 बट्टे में आ जाएगा और 12 में 2 का भाग, तो साहब x का मान तो कितना आया 6, y का मान कितना था साहब, ये समीकरण नंबर 1 के है, ये समीकरण नंबर, तो साहब अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इनसे ग्राफ बना देंगे। भाई इतना तो हमें जो वहाँ पे बोर्ड में एग्जाम में कॉपी देगा उसमें लिख देना है, और फिर जो काम करना है वो किस में करना है, ग्राफ के अंदर काम करना है। तो साहब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, ध्यान देना, इधर मैं यहाँ पे रफ ग्राफ बना रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ओरिजिनल ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, तो बेटा ध्यान देना आप क्या करना है, ये जो होता है ना ये वाला पक्ष, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसी के साइड में होता है माइनस का एक्स एक्सिस, बोलो कोई दिक्कत, ऊपर वाला होता है प्लस का वाई एक्सिस और नीचे वाला होता है माइनस का वाई एक्सिस, बोलो कोई दिक्कत। दूसरी बात यह है सर ग्राफ में वहां पे ऐसे खाने बने हुए आएंगे, ठीक है, तो जैसे एक खाना यहाँ पे है, जैसे मैंने मान लो टिक कर देता हूँ रेड कलर से कि ये पहला खाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, ऐसे इधर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, ऐसे ही यहाँ पे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, ऐसे नीचे कर देता हूँ मैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ऐसे कर दिया। अब ये खाने बराबर बराबर दूरी पे, भाई जितनी बड़ी ग्राफ उतने ज्यादा खाने, समझे नहीं समझे, तो सर जितनी बड़ी हमें ग्राफ देगा उतने ही ज्यादा उसमें खाने भी आएंगे, जितनी छोटी ग्राफ उतने ही कम खाने आ जाएंगे। तो साहब ये खाने दे दिए मैंने, ये रेड रेड किया है ना, आप समझ जाओ, है ना भाई, ओरिजिनल ग्राफ तो है नहीं, तो अपन इसी में बना के अपना काम निकाल रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 था ना, अब दूसरी बात और, ये जो यहाँ पे जो बिंदु होता है ना, ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, इसका मतलब कुछ नहीं है सर, 0 0 निर्देशांक का मतलब है कि साहब यहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है, मतलब इस लाइन पे x का मान 0, इस लाइन पे y का मान, समझे कि नहीं समझे। जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा जो मान होता है वो किसका होता है, बोलो कोई दिक्कत। सर जो ये पहला मान है वो किसका है, ये दूसरा मान है वो किसका है, मतलब पहली प्रायिकता x एक्सेस को मिलती है, दूसरी प्रायिकता y एक्सेस को मिलती है, छोटी छोटी बात है ये। अब सर देखो पहले से x का मान कितना है, x का मान 0, तो इस बिंदु पर है, मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पड़े रहना है। y पे चलना है कितना, तो प्लस का 2 है कि माइनस का 2, तो साहब पहले तो टिक कर दो आप, तो ऊपर तो होता है प्लस का, इधर भी होता है प्लस का, तो ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी के नीचे माइनस का आ जाता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये मैंने नंबरिंग दे दी है, इनको दिख रहा है ना आपको। अब चलते हैं साहब, x का मान 0 है, y का मान कितना है, तो सर x का मान 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, जहां हो वहीं रहो, y पे चलो कितना, प्लस के 2 चलना है ना, तो y वाला ऊपर वाला होता है, तो y पे चला सर हम यहां से लेके ये लो जी, y पे हम 2 चले, बोलो कोई दिक्कत। फिर सर x पे चल रहा है कितना, y का मतलब कहीं नहीं जाना, ऊपर, y का मतलब ऊपर ऊपर जाना है ना, ऊपर कहीं नहीं जाना, सिर्फ x पे कितना जाना है, तो साहब प्लस का 6 है तो x पे चले गए साहब ये 6, ऊपर थोड़ी जाना है,
ऊपर तो सर 0 है, 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, बस x पे जाना है कितना 6। ये अपने जो पहला समीकरण था उसके निर्देशांक हमने भर दिए। अब पहला समीकरण के जो निर्देशांक थे वो भरने के बाद जो नंबरिंग आई है ना, बिंदु आए हैं, उनको मिला देना है। एक बिंदु तो ये आया, एक बिंदु ये आया है, स्केल लेना है और स्केल से इनको मिला देना है साहब। ये लो जी, मिला दिया साहब मैंने, है ना। ये तीर का निशान मतलब आगे बढ़ा सकते हैं इनको, समझे नहीं समझे, तो साहब मिला दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना, दूसरे में चलना है साहब। सर x का मान कितना लिया तो y का कितना मिला, तो x का मान 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, y पे चलना है सिर्फ कितना, तो y वाला नीचे वाला होता है ना, तो y पे चले सर हम -4, तो y पे चले हम सिर्फ -4। ये लो जी आ गया यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद x पे चलना है 6, y पे नहीं चलना है साहब, तो x पे चलो कितना 6, ये यहीं पे, y पे कहीं नहीं जाना। फिर एक बिंदु ये आया, एक बिंदु, मिला देते हैं इनको। मिला दिया। अब आंसर क्या होगा इसका, है ना। कैसे, आपको आंसर देखना भाई, ये पूरा कर दिया आपने वहां पे ग्राफ में, अब सर इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आंसर क्या बताना है कि जहां पे दोनों लाइनें, मतलब इसका समीकरण और इसका समीकरण जहां पे काट देगा ना, वही आपके आंसर मिलेंगे। तो जो पहला है ना वो तो x का होगा और दूसरा है वो किसका होगा, तो सर काटा कहां पे है 6 पे, और ये 6 किस पे है, तो x पे तो कितना है 6, y का मतलब या तो ऊपर होता है यहाँ पे या नीचे होता है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे तो कहीं है ही नहीं, ये तो 0 वाली लाइन पे, तो y का निर्देशांक कितना है 0, मतलब x का मान तो कितना है, तो सर x वाला पहले लिखते हैं, x वाला पहले का मतलब 6 पहले, और y का मान कुछ नहीं है तो क्या है, तो सर x बराबर तो कितना 6 और y बराबर, तो सर हम ऐसे लिखेंगे कि x बराबर तो 6 और y बराबर 0 हमें प्राप्त होता, और ये आपका क्या हो गया साहब, हाँ पैमाना तो भूल ही गए हम, पैमाना लिखो, पैमाने के नंबर मिलते हैं। पैमाना कैसे, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप एक खाना छोड़ते हो तो x बराबर एक खाना लिख दोगे, अगर y पे एक खाना छोड़ते हो तो y एक्सेस बराबर एक खाना लिख दोगे। जैसे मैंने एक एक खाना का गैप दिया है यहाँ पे, तो x पे एक एक खाने दिया है ना, तो आप लिख दोगे x एक्सेस पे कितना खाना, एक खाना, y एक्सेस पे भी मैंने एक खाना छोड़ा है तो एक खाना, इतना लिख देना बस, आप तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। दूसरी, हम दो दो खाने छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं भाई, एक मैंने एक खाना यहाँ छोड़ा, एक खाना पहला एक यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक खाना छोड़ दिया, यहाँ पे 2 लिखा, फिर एक खाना छोड़ के 3 लिखा, मतलब दो दो खाने छोड़ के लिख रहा हूं, तो x एक्सेस पे 2 खाने, y एक्सेस पे भी 2 छोड़ रहा हूं, तो y एक्सेस पे भी 2 खाने, समझे ही नहीं समझे, तो जो जितना खाना छोड़ेगा उतना उसका पैमाना हो जाएगा। तो साहब ये पैमाना हो गया, इसका नंबर मिलता है क्या, बिल्कुल साहब इसका नंबर मिलता है, कितना नंबर मिलता है, आधा नंबर। 4.5 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर तो सिर्फ पैमाने का है साहब, समझे। अगर पैमाना नहीं लिखे तो 4.5 में से कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ 4 नंबर। बोलो कोई दिक्कत। सर ये हम अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं, ग्राफ ये विधि से कैसे हल करना है, हम अब क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, चुटकियों में कर देंगे। बोलो कर दोगे ना। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, जो समीकरण देगा उसमें पहले में x का मान 0 रखना है, y का मान 0 रखना है, आंसर आएगा वो लिख देना है। दूसरा समीकरण लेंगे, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे, फिर उनको ग्राफीय विधि से लाइन खींच देंगे, जहां पे लाइन काटेगी वही निर्देशांक हो जाएंगे। पहला निर्देशांक x का होगा, दूसरा किसका होगा, बोलो कोई दिक्कत, छाप लोगे कि नहीं।